पत्रकार संघ के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह जी, महासचिव बड़े भाई आदरणीय शाहनवाज हुसैन जी, उपाध्यक्ष आदरणीय ABJ सागिया राज जी, आदरणीय गिरधारी शर्मा जी, आदरणीय हम लोगों के बड़े भाई चंदन मिश्रा जी, आदरणीय छत्तीसगढ़ से चल करके आए नितिन चौबे जी, राजस्थान से चल करके आए हुए जितेंद्र पुरोहित जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी बिहार SN शर्मा जी, संचालन कर रही हम लोगों की बड़ी बहन निशा रानी जी, और सम्मानित इस कार्यक्रम में उपस्थित आए हुए सभी प्रदेश से डेलीगेट्स, झारखंड प्रदेश के सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले यह मेरा विधानसभा क्षेत्र है, तो आपके दो आयोजक हैं। एक आयोजक तो यहाँ के लोकल बॉडी जो है सियाराम भैया देख रहे हैं वो है, और विधानसभा चूंकि मेरा है तो हम भी आपके होस्ट हैं, इसलिए हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और सभी लोगों ने हम लोगों को बोलने से पहले जितने हमारे वरिष्ठ लोग खड़े हुए, उन्होंने चिंता भी जाहिर की, चिंता स्वाभाविक भी। पिछली बार प्रदेश स्तर का इसी संगठन का एक कार्यक्रम यहाँ हमारे यहाँ इसी बंसीधर नगर में हुआ था। मुझे लगता था उसी समय इस संघ का गठन भी हुआ और पहला कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय यहाँ किया गया। तो उस समय भी हम लोगों को कार्यक्रम में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था, सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लेकिन आज हम लोगों को ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, और इसमें बोलने में कोई बुराई नहीं है, कि ये श्रमजीवी पत्रकार संघ का कार्यक्रम है, और श्रमजीवी आपका यहाँ का विधायक भी है, और वृत्तजीवी सड़क से चल करके आप लोग यहाँ आए हैं। हम माननीय अध्यक्ष जी से भी कहना चाहेंगे, आग्रह है हमारा, अध्यक्ष जी ऐसा नहीं सोचेंगे कि भानु जी विधानसभा में भी बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं। आग्रह करेंगे, आप हम लोगों के अभिभावक हैं, ये सड़क की स्थिति पहले ऐसी नहीं थी। जब से ये वर्तमान सरकार आई है हम लोगों की सड़क की स्थिति खराब हो गई। मैं जरूर अपने गार्जियन अभिभावक से आग्रह करूंगा कि आप यहाँ से जब जाएंगे तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री से यह बात ध्यान दिलाने का काम करेंगे। यह सड़क काफी महत्वपूर्ण है, 3-4 प्रदेश को जोड़ने वाला है। हमारे अतिथियों को तकलीफ हुआ, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, और अगली बार जब कार्यक्रम होगा तो ऐसे सड़क पर आपको नहीं आने देंगे, यह विश्वास भी आप लोगों को हम लोग दिलाते हैं। आपने जो टॉपिक रखा है अपने विषय का, बहुत ही मार्मिक। यह जेहन में जब आता है, जैसे आदमी सो रहा हो और कोई बुरा सपना देखता है तो जग जाता है, अचंभित हो जाता है, चकित हो जाता है। वही स्थिति, वही सब्जेक्ट आपने यहाँ रखने का काम किया है कि कोविड काल में पत्रकारों की स्थिति क्या रही। तो यह बात मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं। हम लोगों ने, चूंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, तीसरी बार के विधायक हम भी हैं, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी भी हैं, हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, हम लोग आसमान से हेलीकॉप्टर और पैराशूट से नहीं आए, आप लोगों के बीच में रहने वाले हैं। एक बात बड़े ही जिम्मेवारी के साथ हम कहना चाहेंगे, अध्यक्ष जी भी महसूस कर रहे होंगे कि जब कोविड काल था, जब सारी संस्थाएं बंद थी, स्कूल हो, कॉलेज हो, सड़क हो, दुकान हो, जब सब कुछ बंद था तो 2 ही संस्थान खुला था, एक अस्पताल और दूसरा पत्रकार, बाकी सारा का सारा व्यवस्था। 2 लोग
इस महामारी में काम करते हुए हम लोगों ने देखा है। हालांकि हमारा पुलिस प्रशासन लोग भी, प्रशासन के लोगों ने भी काम किया, मैं उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहता हूं, वो उनका चला रहा काम है और कर भी रहे थे लोग। लेकिन ये दो लोग का मेहनत काफी सराहनीय रहा है और कई दुखद घटना होते होते आप लोगों ने, कई मौत होते होते आप लोगों ने बचाने का काम किया है, कई पत्रकारों ने बचाने का काम किया है। इसके लिए पूरे देश के पत्रकार को हम लोग अभिनंदन करते हैं और उनका शुक्रगुजार यह देश है कि आप लोग जैसे लोगों के चलते बहुत सारे लोगों का जान बचा। आपकी मेहनत, उसका जो आप लोगों ने मेहनत किया है उसको किसी भी शब्द में हम लोग बयान नहीं कर सकते। और निःशुल्क मेहनत, बाकी तो जो लोग मेहनत हम लोग भी किए हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग सशुल्क मेहनत कर रहे होंगे, हम लोगों का वेतन तनख्वाह मिल रहा होगा, लेकिन निःशुल्क मेहनत अगर इस देश में किसी ने किया है तो पूरे जिम्मेवारी के साथ मैं कहूंगा वो हमारे पत्रकार हैं जिन्होंने निःशुल्क मेहनत करने का काम। तमिलनाडु के हमारे उपाध्यक्ष जी का बात मैं सुन रहा था, जिस विचारधारा और जिस दल का मैं विधायक हूं, हमारी और उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। हम लोग दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु सरकार ने पत्रकारों के लिए सोचा और किया, यह काबिले तारीफ है और निश्चित तौर पर प्रत्येक प्रदेश के लोगों को ऐसा सोचना और करना चाहिए, देश स्तर पर भी ऐसा होना चाहिए। हम यह भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह से अन्य प्रदेशों में हमारे काल कलवित हुए पत्रकारों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके आश्रितों के लिए जो सहयोग मिला, मैं झारखंड प्रदेश का पहला विधायक था जो पत्रकारों के मृत्यु होने के बाद सबसे पहला पत्र मुख्यमंत्री को लिखने का काम किया कि 10 लाख रुपया और सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री जी झारखंड प्रदेश में लागू होना चाहिए। सियाराम भैया यहाँ हैं, चंदन भैया यहाँ हैं, आप लोगों को स्मरण होगा जब हम लोग पिछले प्रदेश के इस कार्यक्रम में उपस्थित थे तो आप लोगों ने एक विषय लाया था कि पत्रकार सुरक्षा कानून यह विधानसभा में आए। आज सौभाग्य से स्पीकर साहब भी हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। अब मुदई और मुदाले दोनों आपके दरबार में। मैंने इस पिछले बजट सेशन में भी पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए एक पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री को लिखा और विधानसभा में भी पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के प्रश्न भी हमने लाने का काम किया। और यह आवश्यक है कि जिस स्थिति में हमारे पत्रकार काम करते हैं उस स्थिति में आज डॉक्टर के प्रोटेक्शन एक्ट लाने के बात सरकार कर रही है। मैं तो ये कहता हूं कि उससे सरकारी लोग तो अभी भी कवर्ड है 353 में। सरकारी जो हमारे चिकित्सक हैं वो धारा 353 में कवर्ड हो जाते हैं, उनको धारा 353 जो है संरक्षण देता है। उनके साथ कोई छेड़छाड़ दुर्व्यवहार करेगा तो धारा 353 लग जाता है। डॉक्टरों को ऑलरेडी प्रोटेक्शन है, लेकिन पत्रकार को कहीं भी प्रोटेक्शन अभी नहीं मिला है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से मांग करता हूं कि अगर आपकी सहमति हो तो यही विधानसभा समझा जाए। हमारा विधायक का आवेदन होगा, आपका यहाँ एक नियमन आ जाए और आपके नियमन के बाद सरकार बाध्य हो जाएगी। और अगर पत्रकार सुरक्षा कानून लग जाएगा तो पत्रकार का सबसे बड़ा सम्मान हम लोग दे सकते हैं, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। बहुत सारी बातें हम लोगों को करनी थी लेकिन समय का अभाव है। माननीय अध्यक्ष जी को अभी यहाँ से रांची जाना है, हम लोग समझ सकते हैं। हमारे सभी वरीय लोगों ने कहा सुबह से नाश्ता भी आप लोगों ने नहीं किया है, खाना भी आप लोग नहीं खाए हैं। हम लोगों को बोलने का बीमारी है, नेता लोग जो होते हैं उनको और कहीं उल्टा हो गया। आप पत्रकार लोगों के बीच में संबोधन करना अपने आप में बहुत गंभीर बात है, साधारण बात नहीं है। क्योंकि जब हम लोग जनता में संबोधन करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत विद्वान हैं, लेकिन जब विद्वान सामने बैठे हुए हो तब संबोधन करना कितना मुश्किल है यह हम लोग समझ रहे हैं अभी आप लोगों के बीच में आकर।
इसलिए आप लोगों का समय हम जाया नहीं करेंगे। ये 2-3 चीजें जो है जिस पर माननीय अध्यक्ष जी से मैं नम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि एक तो जो हमारे काल कलवित हुए झारखंड प्रदेश के पत्रकार हैं उनके लिए सरकार चिंता करे, आपका नियमन आए, पत्रकार सुरक्षा कानून बने, इसके लिए आपका नियमन, इसके लिए आपका आदेश आए और हमारे पत्रकार, श्रमजीवी पत्रकार कैसे इस प्रदेश को सजाए संवारे, इसके लिए आपका आशीर्वाद का सहयोग करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय